प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग नंबर सिस्टम जैसा पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, शेषफल प्रमेय। और आज हम लोग का ये देखते हैं शेषफल प्रमेय क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, शेषफल प्रमेय को पढ़ने से पहले हम ये पहले जानते हैं कि शेषफल है क्या। जैसे अब देखिए, कोई भी अगर एक संख्या लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम ले लिए 43 और इसको हमें 6 से डिवाइड करना हो तो 7 टाइम जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1। तो हम इसी को शेषफल प्रमेय क्यों कहा, जैसे शेषफल हमें एक बचा। और देखिए, ये शेषफल प्रमेय नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शेषफल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें शेषफल का क्यों क्या योगदान है, कैसे यह शेषफल प्रमेय पड़ा है। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं, अभी इसके आगे देखते हैं, पहले इसके देखते हैं कि इसे कहते क्या है। जैसे ये तो हमें पता है कि शेषफल है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि यह रिमाइंडर इसी को बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। लोग इसे भाजक बोल देते हैं, गलती से कुछ भाज्य बोल देते हैं। तो पहले इसे समझ लीजिए कि जो वो भागफल यानी भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है, जैसे सीधा सीधा क्या है वो क्या होता है, हमें भागफल। और जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक, यानी यह भाजक हो गया। और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो अब यह चार चीजें हमें स्पष्ट हो गई कि भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल किसको कहते हैं। और यह आप माइंड में यह सेटअप बना लीजिएगा कि डायग्राम आपके माइंड में हमेशा चलनी चाहिए कि हमारा भाजक कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, शेषफल कहाँ होता है और भाज्य कहाँ होता है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, लिखा होता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक और भागफल इतना इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य क्या होगा, तो हम कैसे उसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हमें भाज्य को ज्ञात करना हो तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लिखते हैं, भाजक लिखेंगे और उसमें भागफल का गुणा कर लेंगे और प्लस शेषफल लिख लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए भाज्य निकल के आ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट से हम भाजक भी निकाल सकते हैं, भागफल भी निकाल सकते हैं, शेषफल। भाजक कैसे निकलेगा, तो हमें पता है भाजक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे भाजक कौन है, यह है, तो इसे निकालने के लिए भाज्य माइनस क्या करेंगे, शेषफल। यानी इस भाज्य में यह शेषफल को इधर लेके आ जाएंगे तो भाज्य माइनस ऐसे लिखते हैं शेषफल और भट्टी कर लेते हैं क्या, भागफल। इसी तरह भागफल निकालना होगा तो यहाँ सिर्फ यहाँ भाजक के जगह भागफल लिख लेंगे, यहाँ चीजें यहाँ चली आएंगी, यानी भाज्य माइनस शेषफल और बट्टे क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाजक। और लास्ट में अगर हमें सिर्फ शेषफल निकालना और ये चारों चीजें दिया हो तो वैसे ही पता है कि शेषफल डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, किसी संख्या में भाग करेंगे जो बचता है वो शेषफल हो जाता है। नहीं तो अगर ये चारों चीजें दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे भाज्य माइनस भागफल या भाजक गुणे भागफल, ऐसे कर लेते हैं। यानी हम भाज्य में से भाजक और भागफल का गुणा करके माइनस कर लेंगे तो शेषफल निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चार कॉन्सेप्ट बना लिए, लेकिन समझना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। एक समझना आ जाएगा तो चारों आप आसानी से बना सकते हैं। अगर चारों नहीं पता है, एक से पता है, तब भी हम तीन अगर कुछ भी दिया हो, चौथा निकालना हो तो एक ही किसी में रख के हम निकाल सकते हैं। भाजक निकालना हो, भाज्य निकालना हो, भागफल निकालना हो तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखिए शेषफल प्रमेय, तो शेषफल को विशेष ध्यान देना है कि शेषफल आखिर क्यों शेषफल प्रमेय पढ़ा, ऐसे शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन करने का रीजन क्या है। तो आप यहाँ एक चीज स्पष्ट देखिएगा कि अगर हम 15 में 4 से भाग करें तो 15 से 4 देखिए भाग करने पे 3 बार गया और यहाँ शेषफल क्या बचा, 3। सॉरी, यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं, शेषफल 2 बचा देंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। तो अगर हम शेषफल यहाँ पे 2 बचाएं और हमसे ये कहा जाए कि संख्या के दोगुने में अगर हम 4 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 3 गुने में 4 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, या इसके स्क्वायर में 4 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या का दोगुना करिए, देखिए 28 होगा और 4 से भाग करेंगे
ये पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा, यानी शेषफल यहाँ पे 0 आ जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। अब इसका अगर हम 3 गुना करते हैं तो देखिए 4 यहाँ पे 3 गुना करने के बाद 4 से भाग करें तो यह 1 बढ़ गया, और यहाँ पे 4 इसको उतार लिए, 2 उतारे भागने गया, ऐसे लिख लिए। तो यहाँ पे जो शेष बचा वो क्या आया, 2 आया। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आया। इसी तरह से इसका हम अगर वर्ग लेते हैं और इसमें 4 से भाग करें तो यहाँ पे भी यह 4 से देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे लिख लें। 4 चौको 16 बचा 3, 4 नवा 36, यानी पूरा पूरा कट गया। यहाँ भी शेषफल 0 आया। तो यहाँ पे एक चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, हम 2 गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका क्यूब कर दिए। तो जो काम हम ये संख्याओं को 2 गुना 3 गुना या स्क्वायर करके कर रहे हैं, ये थोड़ा सा संख्या और बड़ी होती तो समस्या होती। जैसे छोटा संख्या है, एक उदाहरण के तौर पर लेके देखे हैं तो हम आसानी से कर ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या दिया हो और इससे भाग करना हो तो फिर हमें समस्या होगा कि उसका 2 गुना या इसका स्क्वायर करें फिर उसमें भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, देखिए जो यहाँ शेष बचा है, तो जो काम हमें संख्याओं में करना है हम संख्या में न करके वही कार्य हम शेषफल में करें और फिर उसमें भाग करें, जिससे भाग करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे संख्या का रहा वैसे यहाँ शेषफल का 2 गुना करने में भी वही आएगा। जैसे देखिए अगर इसका 2 गुना किया गया तो हम 2 का 2 गुना करें 4 और 4 में भाग करें तो शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया। जो यहाँ पे भी आ रहा था यहाँ पे भी आ रहा है। अगर इसका 3 गुना कर दें तो शेष इसका 3 गुना 42 था, शेषफल का 3 गुना करेंगे तो 6 होगा, और 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या आया, 2 आया। जो यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी वही आ रहा है। अब इसका स्क्वायर कर दें तो देखिए स्क्वायर करने पे यह चीजें आएंगी, हम यहाँ स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी शेषफल 0 आया, जो कि यहाँ पे भी क्या था, शेषफल 0 आया। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही होगी कि जो कार्य हमें संख्याओं में करना, हम संख्या को न करके अगर सिर्फ उसके शेषफल को ही टच करें तो बिल्कुल आसानी से वही आंसर ला सकते हैं जो संख्याओं में कर ला रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस तरह का क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग कैसे कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर लेते हैं। तो यह दिमाग में रखिएगा कि जब भी किसी संख्या का 2 गुना 4 गुना 5 गुना या स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी करने के लिए बोला जाए तो उस संख्या को न करके आप किसको करेंगे, उसकी शेषफल को करेंगे। शेषफल को 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, जो भी कार्य करना होगा उसके शेषफल में करेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक लिखते हैं और प्रयास करिएगा बताने का, आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया था कि जब एक संख्या n में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, जब किसी संख्या n में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल यहाँ 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो n स्क्वायर में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि संख्या n में भाग करना था, तो अब यहाँ संख्या ही नहीं पता है, n दिया तो n में हम 6 से भाग करें और फिर शेषफल यहाँ पे 5 प्राप्त होता है, तो फिर उस संख्या को यानी स्क्वायर कर दिया गया है। तो जैसा हमें पता था कि हम संख्याओं को 2 गुना 3 गुना या स्क्वायर न करके अगर हमें शेषफल पता हो तो उसी का स्क्वायर करना हो। अगर यहाँ पे स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेंगे, क्यूब दिया तो क्यूब कर लेंगे, यानी 4 घात दिया, 4th रूट दिया हो, 5th रूट दिया हो, कुछ भी यहाँ पे दिया होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका सलूशन हम लोग बहुत इजीली कैसे करेंगे, तो जो पता है संख्याओं को न करके हम किसको इसका स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर नहीं, हमें 5 का स्क्वायर करना, और 5 का स्क्वायर पता है क्या होगा 25। अब 25 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो आपको पता है यहाँ शेषफल
वन प्राप्त होता है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो एकदम बिल्कुल इजी वे में आप क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड में ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि हम संख्याओं को न टच करके किसको टच कर रहे हैं, उसके शेषफल को, यानी उसके रिमाइंडर को हम लोग क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यानी जो कार्य, जो भी वर्क हमें इसके संख्या में करना था, हम उसके शेषफल में कर लिए और शेषफल का स्क्वायर कर लिए। अगर यहाँ क्यूब दिया होता तो हम यहाँ क्यूब कर लेते और इसमें 6 से डिवाइड कर लेते। फोर्थ रूट फिफ्थ रूट से जो भी दिया होगा हमें सिर्फ करना क्या है, उसके शेषफल में करना है जो यहाँ कार्य कर रहा है। अब उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है और हो भी जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, SSC में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए एक बार आपको इसमें रिमाइंड कर दिया गया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आसानी से आपको करना क्या, शेषफल को ही टच करना है, उसकी संख्याओं को नहीं, आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब किसी संख्या को 324 से भाग दिया जाए तो शेषफल यहाँ पे 56 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो फिर हमें वही कार्य करना है कि हमें संख्या को लेके नहीं चलना, हमें सीधा क्या करना है, जो शेषफल मिल रहा है वो शेषफल को ही टच करेंगे। शेषफल देखिए हमारा क्या मिला है, यहाँ पे 56 मिला और 56 में हम 18 से भाग करेंगे तो ये 18 3 से होगा, यानी शेषफल क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ देखिए शेषफल 2 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मात्र कुछ सेकंड का क्वेश्चन, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको नहीं देखते, हमें सिर्फ ध्यान देना है क्या, उसकी संख्या का जो रिमाइंडर क्या आया होगा। रिमाइंडर हमारा क्या आया, 56 आया है। 56 में हम किससे डिवाइड करेंगे, जिसे डिवाइड करने के लिए बोला गया है, FT से डिवाइड करेंगे 56 को, तो जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, बच के यहाँ पे 2 आ रहा है, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं कि संख्या 324 से भाग करना है 18 से, तो 18 का यह इससे कटने वाली संख्या है। कभी ऐसा नहीं दिया होता, लेकिन मैक्सिमम 98% क्वेश्चन इस तरह का जो भी आता है बिल्कुल ऐसे ही दिया होता है कि हमें सीधा इस संख्या में भाग करना है और शेषफल इतना बच रहा है, तो फिर अगली जो संख्या होगी इसका कोई गुणज ही होगा, यानी इसका ही मल्टीपल ही रहेगा। तो इससे आसानी से हम क्या करते हैं, सिर्फ शेषफल को उठाते हैं और शेषफल में हम इससे भाग करके चेक कर लेते हैं कि हमारा शेषफल क्या प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आएंगे तो छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा कि इस तरह का जो शेषफल बच रहा है जिससे भाग करना, शेषफल में भाग करके हम आंसर ला लेंगे, हमारा शेषफल नेक्स्ट क्या बचेगा। अब नेक्स्ट टाइप के इसका क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें किस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं और कैसे करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। लिखा होगा जब किसी संख्या में क्रमशः 6, 7 तथा 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताएं। वह संख्या क्या है या वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया आपके सामने तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर
यहाँ पे 2 नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए, 4 नंबर के आ गए, 5 नंबर से भाग देना हो, क्रमशः भाग देना हो, और शेषफल भी क्रमशः यहाँ 3 तरह के आ रहे हैं, 4 तरह के शेषफल आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कितना आसानी से कैसे करेंगे, तो आप ऐसे 2 कॉलम खींचिएगा और इस तरह से जितनी भी यहाँ संख्या दी होंगी उतना कॉलम खींचिए, और जिससे भाग करना है यानी भाजक को हम इधर लिख लेते हैं, शेषफल को इधर लिख लेते हैं एक साइड में, यानी 6 से भाग करना है तो 6, 7 और 5 इससे भाग करना है, और जो शेषफल आ रहा है उसको एक साइड में लिख लेंगे। शेषफल क्या क्या आ रहा है, 3, 5 और 2, यहाँ 5, 6 और 2 उसको एक साइड में लिख लेंगे, और सबसे नीचे हम लोग लिखते हैं 1, ये अपने मन से लिखना है। और यह प्रोसेस क्या होगा इसका करने का, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसे प्लस कर लेना है। 5 गुणे 1 5 होगा, 5 2 7 हो गया, 7 का 7 में गुणा करिएगा, 7 × 7 49 हो जाएगा, और 49 + 5 कितना हो जाएगा, तो 54 हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर लेना है, यानी 6 चौको 24, 3 27, 6 5 3 और 30 और 2 32, यानी जो संख्या निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, 327। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं वह संख्या क्या होगी, 327 होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को तो दिया ही होता है, लेकिन यहाँ पे वह संख्या ना पूछ के फिर यहीं आगे बढ़ा देगा एक लाइन कि अगर इससे भाग देने पर इतना शेष बचता है, तो उस संख्या में क्रमशः फिर दे देगा कि यहाँ पे 4, 5 और 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहीं से भी देख लीजिए, संख्या तो पहले निकालना जान के कैसे निकल रहा है, फिर भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी 327, हम क्या करते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर 5 से भाग करना और फिर 3 से भाग करना है, और जैसे ये दिया गया वैसे फिर यहाँ पे करेंगे, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 बटे 32 और 4 एकम 4, जो शेष बच रहा है यहाँ लिख देंगे। फिर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करने पे 16 बढ़ जाएगा, 16 × 5 80, और शेष जो बच रहा है यहाँ लिख देंगे। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 × 5 15, यानी 5 बार गया, और जो शेष बच रहा है वो क्या है यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे जब पूछा जाएगा कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इस कंडीशन में हम क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे, 3, 1 और 1, ऐसे 3, 1 और 1, इस तरह का हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वह संख्या क्या है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे वह संख्या क्या है, 327। लेकिन आगामी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए जिसमें किसी संख्या से भाग देने पे इतना शेषफल बच रहा है, तो फिर उसी संख्या में इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप आसानी से इसको ऐसे लिख के उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और वो टाइप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से लोग उसमें घबरा जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे करें। उसे करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे यहाँ बीजगणित अलजेब्रा वाली कॉन्सेप्ट है कि यदि x + a में अगर x से भाग दिया जाए तो शेषफल यहाँ क्या बचेगा। तो आपको पता है कि अगर संख्या प्लस में दी हो तो हम इसको अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 3 + 2, और इसमें अगर हमें 5 से भाग करना हो तो हम 3/5 भी लिख सकते हैं और +2/5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको एक इकट्ठा करके 5/5 यानी 1 भी कर सकते हैं, और ऐसे भी जोड़ते हैं। जब हमारा हर समान होता है तो आपको अंश को जोड़ लेना होता है, तो इसे भी हम इसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ करने का मतलब क्या है कि अगर हम x/x करते हैं और a/x करते हैं तो यहाँ पे तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या बच जा रहा है, शेषफल बच जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, a बचेगा। इसी प्रकार अगर x + a के स्क्वायर में x से भाग करें तो इसका स्क्वायर खोलते हैं, a² + b² + 2ab, ये सबको पता है। और इसमें x से भाग करें तो जहाँ जहाँ x है वो तो संख्या डिवाइड हो जाएंगी,
लेकिन जिसमें यक्स नहीं है वो डिवाइड नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इसको अलग अलग काटते हैं, कहते हैं यहाँ यक्स बचा, यहाँ ए स्क्वायर बचा और यहाँ पे प्लस 2a बचा, तो ये कुछ नहीं बचता है। यहाँ शेषफल से आपको मतलब, जैसे अगर हम लिख दें 3 गुणे 5 और कह दें कि यह 3 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं है, यानी यहाँ शेषफल क्या बचेगा। आपको शेषफल से मतलब है, भाजक भागफल से मतलब नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं 3 से 3 में काट दिए, ऐसे 3 गुणे 5 दिया है और 3 से काट दिए, कहेंगे आंसर यहाँ 5 आया, लेकिन यहाँ पे गलत होगा। 3 गुणे 5 लिखा, 3 से अगर भाग कर रहे हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे पूरा थोड़ा कट गया ना, ये तो 5 हमारा बचा हुआ यानी भागफल है। यहाँ भागफल से आपको मतलब नहीं, यानी 2a क्या होगा हमारा, यहाँ पे भागफल होगा, यक्स केवल क्या होगा, भागफल होगा, यक्स स्क्वायर यानी ये टोटल भागफल होगा। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, हमें निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। यानी अगर हम इसको भाग करते हैं तो अगर इसी को 3 गुणे 5 लिखा तो हम 15 भी लिख सकते हैं, और 15 को पता है 5 बार में ये चला जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। यानी हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि 2a यक्स दिया हो और यक्स से भाग करते हैं तो यक्स यक्स कट गया, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0। या 2a क्या होगा, भागफल होगा। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं 2a लिख देते हैं, 2a कभी नहीं होगा, यहाँ पे भागफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी समझिएगा कि जो अगर ऐसे हो गया 0 हमारा शेषफल, जहाँ जहाँ यक्स अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है यक्स से डिवाइड करते हैं तो वहाँ शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी, यहाँ इसमें भी 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें यक्स केवल ए स्क्वायर है। देखिए अब यह दोनों 0 हो गया तो जो शेषफल बचा वो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, यही शेषफल हो गया। ऐसे ही अगर हम यक्स प्लस ए पे 3 घात लिखें और यक्स से भाग करें तो यहाँ भी शेषफल आप निकालेंगे, जब इसको विस्तार करेंगे तो ए क्यू बचेगा शेषफल के रूप में। तो इसी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि अगर यहाँ कोई भी ऐसी संख्या, एक घात है तो देखिए 1 शेष बचा, यहाँ 2 पावर था तो यहाँ 2 बचा, 3 पावर है तो 3 बचेगा, 4 होगा तो 4 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर होगा वह जो शेषफल के रूप में बचेगा, जो संख्या अलग दिया हो उसी पे उतना पावर लग जाएगा। यानी देखिए इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि यक्स प्लस ए पे अगर यन घात दिया और यक्स से भाग करना हो तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, ए पर यन घात, यह शेषफल बचेगा। जहाँ हम कह सकते हैं यन बराबर 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक ऐसे लिख सकते हैं। यानी संख्या यन बराबर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी होगा। इस तरह से अगर कोई फॉर्मेट में आ गया तो हम शेषफल अगर निकालना होगा तो हम सीधा निकाल लेंगे कि ए पे जो यहाँ पावर दिया होगा वही पावर हमारा क्या हो जाएगा, उसका शेषफल हो जाएगा। इसी को माइनस के कंडीशन में कर दें, अगर ऐसे दिया हो यन पावर और एक से भाग करना हो तो हम माइनस, यहाँ सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, इसको प्लस और माइनस ए लिख सकते हैं, तो माइनस ए पे यन घात लिखेंगे, ए हमारा शेषफल होगा। तो इस तरह से देखिए दो चीजें हमें निकल के आई, यही दोनों कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि अगर प्लस दिया हो किसी भी संख्या, इस फॉर्मेट में दिया होगा तो जो पावर होगा वह शेषफल बचेगा, ऐसे पावर में दिया होगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये बचेगा। अब इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं क्या होगा। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन आता है और उससे किस तरह से किया जाता है। तो आपके बुक में या एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में ऐसे लिखा होता है 127 पर 128 घात प्लस 2, और वो ऐसे लिख देगा कि 128 से भाग दिया जाए या 126 से भाग देने पर, ऐसे लिख दे 126 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, ऐसे दे दिया जाए। तो अब इस कंडीशन में हमें यह ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो इसे देखिए हम करते क्या हैं। इसको लिखा है भाग देना 126 थे, तो हम इसी फॉर्मेट में इसको ला लेंगे। जैसे
126 प्लस 1 यानी 127 को हम 126 प्लस 1 लिख सकते हैं। और जितना पावर लिखा यह रहेगा ही, +2 जैसे दिया वैसे रहने देंगे। और हमें भाग करना है किससे, 126 से। तो देखिए यह चीज़ें यहाँ ये वाली फॉर्मेट यहाँ पे आ गई, यानी x प्लस ए बट्टे x अगर दिया हो तो शेषफल क्या बचेगा, a पे जितना यहाँ पावर दिया है। यानी शेषफल निकालने के लिए 1 पे 128 घात लिखेंगे, +2 दिया ही है। अब ये टोटल को ऐड कर लेंगे तो a पे कितना भी घात होगा तो वैल्यू 1 होती है, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे बहुत इजीली आंसर निकल के आएगा कि इसका जो शेषफल बच रहा है वो कितना हो रहा है, 1 और 2 जोड़ने पे कितना आया, 3 आया। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हम लोग 3 बचा लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे अगर हम 128 लिख दें तो ये चीज़ें हमें माइनस में करनी होगी, यानी 100 देखिए 28 है तो 127 तो यहाँ दिया ही है, तो हम 128 माइनस 1 करें और 128 से भाग कर लें, यानी 128 में से 1 घटाएंगे तो 127 होगा। यानी इसी को चेंज करना, हमें इसे नहीं चेंज करना, इसको चेंज करना, क्योंकि x प्लस ए वाले फॉर्मेट में या x माइनस ए वाले फॉर्मेट में उसको लाना है। तो यहाँ पे हम x माइनस ए वाला फॉर्मेट लाए तो यहाँ जो शेषफल बचेगा -1 पे 128 घात बचेगा और प्लस यहाँ 2 बचा। तो देखिए माइनस पे अगर पावर हमारा सम होगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे 127 घाती होता तो माइनस में हो जाता, लेकिन यहाँ पे घात क्या हमारा सम में है तो 1 हो जाएगा, और 1 2 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी शेषफल 3 आएगा। अगर यहाँ पावर देखिए 7 होता है, यहाँ 7 होता है तो यहाँ ये माइनस में होता है, तो -1 + 2 यानी यहाँ जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दिया हो आपको फॉर्मेट इस फॉर्मेट में चेंज करना, और इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद जो शेषफल बच रहा है उसे हम लोग आसानी से निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन देखकर। वो कैसे, ऐसे लिख दे क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए कि लिखा हो यहाँ पे सिर्फ 2 पे लिख दिया जाए और 32 और प्लस 3 इसको डिवाइड करना हो 8 से। 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी तो सेम सेम दिखाई दे रहा था, 1 का अंतर था, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पे इतना कर दिया और 8 से भाग करना है। तो हम इस कंडीशन में कभी 8 से नहीं, यहाँ पे कुछ और संख्या दिया जाए, 7 से भाग करना है या 9 से दिया होगा, यानी इसे कटने वाला नहीं होगा, कुछ ऐसा दिया होगा जो अलग होगा। इसे 8 रहेगा, डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दे देगा। तो डिफरेंस यहाँ देखिए 7 से भाग करना होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या करना है, इसके बराबर या तो हम करें, इसको 2 है तो हम 7 माइनस कर लें, 7 माइनस कुछ और करें 5 कर लें, या तब 2 आएगा। तो 7 - 5 पर 32 और 7 से डिवाइड करें तो फिर 5 पे 32 बचेगा, तो फिर इसे चेंज करने में दिक्कत होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके नियर अबाउट वैल्यू इसको लेके जाना होगा। यानी 7 है तो इसको 8 बना दें, 8 बन सकता है, कैसे बनेगा, तो यहाँ 2 पे 32 लिखा हुआ है तो 2 गुणे 2 ऐसे कर सकते हैं। और सब पे 32 लिखा है तो यानी इसमें से कुछ चीज़ें हम अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ ऐसे लिख ले हम लोग 33 लिखे तो यहाँ 3 कॉमन करने में आसानी होगा। अगर यहाँ पे 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, 11, यानी 11 × 3 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। नहीं अगर 32 से दिया हो तब भी कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समस्या होता है कि 32 में 3 से भाग जाएगा नहीं, तो हम 3 यहाँ रखेंगे कैसे, तो यहाँ समस्या होगी। तो हम ऐसे रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 पे 3 और इस पे इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे हम पावर बना सकते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 32 बचेगा, यानी 8 पे 32/2 घात लिखा जा सकता है। तो ऐसा हम नहीं, ऐसा दिया नहीं होगा, ऐसे दिया होगा जो डिवाइड होने वाला होगा। और +3 लिखा है और इसको डिवाइड करना हमें किससे, 7 से। तो देखिए 2 पे 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 8 पे 11 घात होगा +3, और इस पे 7 से डिवाइड करना है। तो अब 8 को हम 7 के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 11 घात लिखा +3 और 7 से भाग करें
तो यहाँ 1 पे 11 घात बचेगा और 1 पे 11 घात और 3। तो यहाँ जो शेषफल देखिए फाइनली आया 1 पे 11 प्लस 3, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ शेषफल क्या आया 4। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस अगर दे दिया जाए, यहाँ समस्या थोड़ा सा और उत्पन्न हो जाता है कि अगर यहाँ माइनस होता तो फिर शेषफल क्या होता। तो देखिए अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस से लेकर 3, तो 1 में से 3 तो जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर करके 1 में से 3 यानी -2 ला दिए और -2 हम आंसर लिख देंगे, लेकिन माइनस में शेषफल हमारा आएगा नहीं। जब भी कोई शेषफल माइनस में आता है तो हम जिससे भाग दिए होते हैं उसी को इसमें प्लस कर देंगे, यानी 7 प्लस कर दें तो हमारा जो शेषफल आएगा वो सही शेषफल आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग शेषफल प्रमेय का बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर जो भी हम लोग कर रहे थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ और इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जो चीज़ें और भी जो छूटी होंगी आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि यह जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप बैठ के घर पे आसानी से इसको एक एक स्टेप फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन को बनाइए और कैसे क्वेश्चन करते हैं उस तरह से करिए। बहुत से स्टूडेंट इस समय प्रेजेंट टाइम में उनके माइंड में यह चल रहा है कि अभी तो घर पे बैठे हैं, वैकेंसी नहीं आई है, ये चीज़ें हैं वो है, दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हैं। तो उनके लिए यह चीज़ें आपको बता दें कि अभी इस समय जो आप समय व्यतीत कर रहे हैं, यानी अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं बैठ के इधर उधर यूट्यूब देख के या और भी चीज़ें फालतू चीज़ों को देखकर, वह सचेत हो जाएं। क्योंकि अभी जो आपका यह जो अभी चीज़ें चल रही, समस्याएं चल रही हैं, समस्याएं हमेशा ऐसे बना रहे यह संभव नहीं है। आप सबको पता है कि समस्याएं कभी न कभी ख़त्म होने वाली हैं और हम ऐसे बैठ के अपना समय नुकसान करेंगे तो फिर गवर्नमेंट अगला अगर स्कीम कुछ भी निकालती है, हो सकता है कि अगर इतना टाइम वो नुकसान हुआ है तो स्कीम ऐसा निकले कि कोई वैकेंसी निकाल के और मात्र 2 महीने के अंदर ही कोई एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो आप तब क्या करेंगे? जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो तो फिर हम जल्दी जल्दी में चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि अभी फ़िलहाल जो भी आपके पास टाइम मिल रहा है उसमें से कंटिन्यूटी 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो भी है वह अपना पढ़ने में समय व्यतीत करें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि कंटिन्यू चीज़ें होती रहेंगी तो यह भूलेगा भी नहीं और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो इस समय लगा होगा वही सिलेक्शन लेगा जो कंटिन्यू रहेगा। बीच में अगर ब्रेक कर दिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो यह मानसिकता हटा दीजिए। एग्जाम होगा, सारे एग्जाम होंगे, सभी ये वैकेंसियाँ निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि सभी एग्जाम टफ हो जाएंगे, वैकेंसी नहीं निकलेगा, हमें पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं, बहुत से टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास बिल्कुल करना बंद करिए। अगर समय बर्बाद कर रहे हैं तो समय एक दिन आपको भी बर्बाद कर देगा। तो आप समय का अच्छे से यूज करिए, कैसे हमें करना है। और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को ही देखें और छोटे छोटे चीज़ों को कवर करते जाएं तो यह एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। क्योंकि यही वह समय है जो हमें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जो हम पाना चाहते हैं, वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस समय को आप सही से यूटिलाइज नहीं किए तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए कंपटीशन में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं। आप उसकी तुलना में बहुत ही पीछे चले जाएंगे अगर समय को बर्बाद कर रहे हो। तो आप पूरा वीडियो जितने भी डाल रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। आगे हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना आप करिए, फिर देखते हैं। धन्यवाद।